हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिट 6 आज हम करने वाले हैं स्कूल साइकोलॉजी के, जिसका नाम है एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो इसमें हमारे 6 टॉपिक्स हैं जो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा डिस्क्रिप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओडीडी और आपका जो कंडक्ट डिसऑर्डर है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसके अंडर में, डिस्क्रिप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। और ये दोनों के दोनों हमारे एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर के अंदर आते हैं। मतलब इनका क्या जो बिहेवियर होता है ना वो एग्रेसिव होता है और एंटी सोशल बिहेवियर होता है। तो इसमें जो हमारा एक ये भी चीज़ है कि जो ये दोनों चीज़ें डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इसमें बच्चे का जो रिलेशनशिप है ना वो हम सोसाइटिकल नॉर्म्स में और रूल्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि रिगार्डिंग इसके मतलब हो जाता है कि ऐसे बच्चों को बिहेव किया जाता है। वो लॉज वगैरह को लाइक जो एक सोसाइटी में जो एक मतलब होता है ना, एक नॉर्मल सा लॉ होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे सोसाइटी वालों ने खुद बनाई गई है, तो वो उनको लाइक फॉलो या उसके अंदर वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ODDD, अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। ये वाला जो सिम्टम है ना ये बच्चों के अंदर कैटेगराइज करता है 3 ग्रुप में। सबसे पहला होता है एंग्री बिहेवियर, जिसमें वो बहुत ज़्यादा टेम्पर हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट बिहेवियर, जिसमें बच्चों को ना मतलब ये रहता है कि हमें क्वेश्चंस करनी है, रूल्स के अपोजिट जाके कंप्लेंट्स करना है या उसके अगेंस्ट जाके हमें काम करना है। जो भी है वो सब मतलब उसके अगेंस्ट में जाके ऐसे करना है। ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें जो थर्ड होता है वो होता है विंडिटिवनेस। तो इसके अंदर हमारा रिवेंज वाला हो जाता है कि कोई भी रिवेंज लेना है। लाइक ये हो सकता है कि हम मतलब किसी ने उसके साथ गलत किया है तो वो उसके साथ गलत जिसने किया है वो उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब उसको बदला लेना ही है, ऐसा हो जाता है। मतलब जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि अगर किसी ने किसी को भाई को गोली मारी तो उसका बड़ा भाई या फिर कोई और उसके ख़ानदान में लाइक उसको जाके गोली मार देता है। लाइक रिवेंज वाला जो एक बिहेवियर होता है कि उसने हमारे साथ कैसे गलत कर दिया तो हम भी उसने जैसा किया है हम उसके साथ वैसा करेंगे। तो वो चीज़ होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मिस बिहेवियर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने की कि इसमें ये नहीं है कि सारे केसेस इसके अंदर मतलब आके डेवलप होते हैं। कुछ ऐसे, हालांकि कुछ ऐसे मेजॉरिटी केसेस देखे गए हैं जो ODDT की ये प्रॉब्लम्स दिख जाती है। और हम ये रिसर्च मतलब जो रिसर्च वगैरह करते हैं साइंटिस्ट वगैरह या फिर जो भी होते हैं वो जो रिसर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो बॉयज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि 11% ये ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू गर्ल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स हम जानते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो नेचर होता है और उसका जो बोलने का तरीका, बात करने का तरीका एंड बिहेव करने का, पर्सनैलिटी, आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हर चीज़ में लाइक पूरा डिफरेंट ही हो जाता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बॉयज़ में मिली जाती है अगर हम एज अ कंपैरिजन करते हैं गर्ल्स में। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी इसमें ना बहुत ज़्यादा लाइक ट्रबल हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है सिम्टम्स को लेके, जो कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। उन्हें लगता है कि क्योंकि जब एक बच्चे के लाइक हम जब छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ देखते हैं ना कि वो इतना आर्ग्यू को क्यों कर रहे हैं, वो इतने क्वेश्चंस लाइक हर चीज़ ना ना में अपनी मर्ज़ी से कर, तो वो उस टाइम पे वो सोचते हैं कि उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक्जैक्टली कि बच्चे को कौन से सिम्टम्स है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। बट अगर वो उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन, क्योंकि आज के टाइम पे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमारे पास है, तो हम वो कर सकते हैं। बट पेरेंट्स को पता नहीं होता है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो उनको लगता है कि बच्चे आए अभी तो ग्रो होगा, सीख जाएगा, टाइम के साथ मेच्योर हो जाएगा। बट वो चीज़ मेच्योर तो हो जाता है, बट वो जो उसके साथ जो वे आर्ग्यूमेंट्स की, रिवेंज की और वो जो चीज़ें जो
उस टाइम पे बच्चे को एक टाइम पे सिखा देते हैं तो वो समझ जाते, बट वो बड़ा होते जाता है तो वही चीज़ उसके साथ चलती जाती है और वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करने में। तो ये था एक, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़रेंशिएट करना कि ओडीडीडी और एक यूजली लाइक इंडिपेंडेंट बिहेवियर कैसे कंसिडर कर सकते हैं टीनेज ईयर में। तो ये था ओवरऑल हमारा ओडीडी के बारे में। अब हम कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो जो कंडक्ट डिसऑर्डर और ओडीडी का ऑलमोस्ट सारे चीज़ें ना सेम होते हैं, बट सबसे बड़ा और डिफरेंस क्या है कि ओडीडी में फिज़िकल एग्रेसिवनेस ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है और कंडक्ट डिसऑर्डर में ये थोड़ी चीज़ें नहीं है। सिम्टम्स ये है कि इसमें अग्रेशन है दूसरों के लिए, लोगों के लिए, एनिमल्स और ये सब चीज़ें, चोरी करना, ये करना। तो चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के अंदर जब ये होता है ना कंडक्ट डिसऑर्डर, तो वो लाइकली लाइक सेक्सुअल अनहैबिटेंट वाला यूज़ कर सकते हैं, सेक्सुअल एग्रेशन इनके अंदर हो सकता है और ख़ास करके स्पेशली जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। मतलब ज़्यादातर ये मतलब टाइम से पहले प्रेग्नेंट होना और ये अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करना, ये सारी चीज़ें लाइक हम बोल सकते हैं कि ये हम मतलब टाइम से जो पहले होती है, तो ये एक बच्चे के अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि ये इन चीज़ों के अंदर मतलब बहुत अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसकी वजह से बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं। ये चीज़ हम आज के उसमें देख सकते हैं, बहुत ऐसे केसेस होते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो इसमें हम ADHD एक दूसरा एक सबसे ज़्यादा प्रिवेंट डिसऑर्डर है जो हम आज के टाइम बच्चे और अडल्ट के अंदर हम देख सकते हैं। तो जो चल बच्चों के अंदर जो है ना वो AHD, AD और HD मतलब अटेंशन डिफिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है AD और HD। ठीक है। तो इसको अगर हम सबसे ज़्यादा देखें ना, तो इसमें क्या है ना कि बच्चों के अंदर ना ये एक टाइम पे ना एक लेवल तक डेवलप होने लग जाता है। इसको हमें ना 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला कंबाइंड एंड प्रीडोमिनेटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन। तो ये 3 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया जाता है। अगर हम इन अटेंशन और अटेंशन डिफेक्ट के बारे में बात करें तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका मतलब फोकस नहीं होता है किसी चीज़ पे, हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, चीज़ इधर उधर पर ध्यान रहता है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर चिल्ड्रंस के अंदर होती है जब वो फेल हो जाते हैं किसी मतलब उनको जो एक डिटेल दी जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड अटेंशन देने के लिए, लाइक वो उस चीज़ को नहीं लेते हैं। लाइक उनका मतलब खुद का एक मतलब खाली पाव बोल सकते हो, खाली पाव बोलते हैं ना कि बैठे बैठे बस उसको ये सोचना है मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट लाइक कुछ नहीं होता है। तो वो चीज़ होती है, केयरलेस रहते हैं, मिस्टेक तभी कर देते हैं, चीज़ें अटेंशन नहीं होती है, कोई भी टाइम पे काम नहीं करना होता है। और सेलेक्टिव अटेंशन हमारा रेफ़र करता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। जैसे कि हम हमें एक टाइम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, बाहर एनवायरनमेंट साइड से लाइक बाहर की साइड से आपको कुछ फोर्स किया जाता है कि आपको ये काम टाइम पे करना होता है, तो वो एक एट अ टाइम पे वो कर लेते हैं। वो ऐसे बहुत कम सेलेक्टिव बच्चे होते हैं जो ऐसे चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि वो भी बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमें किस तरीके से क्लास लेनी चाहिए, किस टाइम पे हमें खेलना चाहिए, किस टाइम पे हमें काम करना चाहिए, वो इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हैं। एंड ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि बच्चों को टाइमिंग का नहीं पता होता है कि कब कौन सा काम कैसे करना होता है। उसके बाद हमारा इन अटेंशन के अंदर हमारी कुछ पॉइंट्स आते हैं। केयरलेस, लूज थिंग्स, इजली डिस्ट्रैक्ट, इज़ नॉट इंटरेस्ट इन डे ड्रीम्स, डज नॉट लिसन, मेक सिली मिस्टेक्स। ये सारे हमारे इन अटेंशन के अंदर कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं उनके अंदर। फिर आता है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिटिव। हाइपर एक्टिविटी रेफर करता है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से एक्टिविटीज़ को एसिस्ट कर सकता है। मतलब कि
किस तरीके से ज़्यादा करता है, तरीके से वो काम करता है, कि वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब उसके अंदर एग्रेसिव कितना है, कन्फ्लिक्ट्स कितने ज़्यादा करता है वो लोगों के साथ, मतलब दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना मारना पीटना, वो सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम चिल्ड्रन हाइपर एक्टिविटी के अंदर देख सकते हैं। और जो कि आजकल के बच्चों के अंदर है ना, मतलब वो बोलते हैं ना, जो सहन शक्ति होती है वो नहीं होती अब इतनी ज़्यादा। जो कि पहले इतना लड़ाई कहाँ होते थे, पहले टाइम पे कहाँ इतनी लड़ाई, मतलब जैसे हम घर पे कैजुअली बैठते हैं तो हम जब सुनते हैं कि पहले कुछ भी नहीं होता था, पहले तो लोगों के बीच में इतना झगड़े भी नहीं होते थे, बट अब तो किसी को थोड़ा सा भी बोल दो वो गोली निकाल के मार देता है। ऐसे चल रहा होता है। तो आजकल की जो आजकल ऐसा चल रहा है ना कि लोगों के अंदर है ना, मतलब सहन शक्ति नहीं बची है कि चलो ठीक है भाई कोई नहीं, माफ़ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। डे नाइट हाइपर एक्टिविटी, मतलब सब चीज़ें चलती रहती है। और दूसरा इम्पल्सिटी में क्या है ना, वो ज़्यादातर मोस्टली कंप्लेन करते हैं किसके साथ, ADHD के साथ। लाइक हाइपर एक्टिविटी में हम कौन कौन सी चीज़ों का इन्वॉल्व कर सकते हैं, ड्राइवन बाय मोटर, ऑलवेज ऑन टू गो, फीड इट आर लॉट, टॉक और लॉट, नेवर गेट ट्राई टायर्ड, डिफ़िकल्टी इन प्लेइंग अलोन, कैन नॉट सिट स्टिल, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। लाइक बातें ज़्यादा करना, कभी भी टायर्ड फील नहीं करना, डिफ़िकल्ट, मतलब अकेले तो बिल्कुल नहीं रह सकते, उनको लगता है कि बस हमें पूरी गैंग चाहिए खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए वैसे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सटेंस यूज़ ऑफ डिसऑर्डर। अब ये तो मैं क्या ही समझाऊँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सटेंसेस यूज़ करने के प्रॉब्लम कितने ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू, लाइक ये सारी चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। छोटे छोटे बच्चे, छोटे से लेके छोटों से स्टार्ट होती जा रही है, बड़े तो है ही लेकिन अब तो छोटे छोटे भी ऐसे स्टार्ट हो गए हैं करते करते। इनसे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लाइक ये नहीं है, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं ये एक सिर्फ चिल आउट है, लाइक कूल है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो बट ये नहीं पता कि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है आने आगे। लाइक इसका असर इनके आने वाली जनरेशन पे भी पड़ सकता है, उनको भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके अंदर जा रही है तो अंदर बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप वगैरह हो जाती है। एंड आने वाले फ्यूचर में लाइक बच्चों के ऊपर कितने ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। आजकल इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, डेथ हो रही है, मिलियंस ऑफ नए केसेस आ रहे हैं HIV के ऊपर भी। तो ये जब एडिक्शन होता है ना, लाइक एक बार लत लग जाती है तो बस वो चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं होती है, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है आज के टाइम पे। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें, मेडिसिन वगैरह हो गई हैं कि जिससे आप आराम से चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हो। अगर हम WHO के उससे बात करें तो ये अनसेफ है और बहुत ज़्यादा डेंजर है आपके साइको एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए भी, और साथ के साथ लीगली ये ड्रग्स वगैरह भी जो बच्चे लेते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब ये है कि उसके अंदर मतलब उसका बिहेवियर, उसके साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये सारे मतलब ग्रो अप हो जाते हैं, लाइक अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जो कि वो ना ऐसे चीज़ें ले रहे होते हैं ना, ड्रग्स लाइक अल्कोहल, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले रहे होते हैं, तो उनकी वजह से ना उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। बहुत मतलब उनको ना ना ही वो अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह लाइक कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बट उनको अगर ठीक होना होता है तो उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, एक्सरसाइज करना, डाइट को फॉलो करना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाते हैं ना, बायोलॉजिकल रीज़न हो जाते हैं, प्रेशर एंड एक्सपेरिमेंटेशन हो जाते हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये जो मतलब जो बच्चे टाइम से पहले जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं ना, वो उनके मतलब किस वे से करते हैं वो सारे इस पॉइंट्स के अंदर कवर करते हैं। मतलब कि अ, उनको कैसे पता चलता है कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। बच्चे जब फ्री होते हैं तो उस वजह से ले लेते हैं। कई बार बच्चों के ऊपर दोस्त जैसे गैंग बैठी है तो भाई एक दो ले रहे हैं तो भाई उनके ऊपर प्रेशर होता है, तू भी ले ले यार, चल कुछ नहीं होता है, एक बार लेने से कुछ नहीं होता, ये होता वो होता है, भाई ले लेते हैं। बायोलॉजिकली रीज़न भी तो कई बार हमारे अंदर से खुद से नीड हो जाती है, हाँ।
और कई बार मीडिया इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, कई बार फैमिली फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जो कि फैमिली में जैसे हम देख के कहते सुनते भी हैं ना ऐसी चीज़ कि बड़े जैसे करते हैं छोटों का असर भी उन पे वही होता है। तो छोटे वही देख रहे हैं जो बड़े कर रहे हैं, तो अगर बड़े पी रहे हैं तो छोटे के अंदर भी वो जिज्ञासा लाइक होती है ना कि वो आएगी कि हमें भी पीनी है, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है और कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं बाहर के उससे, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला होता है पायरोमैनिया। पायरोमैनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि आपको किस तरीके से स्टार्ट हो रही है चीज़ें। मतलब कि आपका जैसे कोई स्ट्रेस है वो किस वजह से हो रहा है, कैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो किस तरीके से हो रहा है। लाइक हम टीनेज में देखें तो बच्चों को बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने की, जो फायर सिटी है वो कैसे मतलब गेन नहीं कर पाते हैं। टू बी कंसिडर सम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके अंदर आ जाती है, अग्रेसिव मतलब जो एग्रेशन उनका बिहेवियर होता है वो आ जाता है, रिवेंज लेने के अंदर तैयार हो जाते हैं। मतलब उनको उस जो वो फायर हो मतलब उनके अंदर जो वो आग सी आती है वो उसको कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको कैसे नहीं बुझा पाते हैं। तो ये चीज़ देखनी होती है कि वो इसको कैसे कंट्रोल नहीं करते हैं। उसके वजह से क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर ये आ जाता है कि हमारे अंदर होता है ना कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा करें या अच्छा करें, तो ये चीज़ उनको कौन सिखा रहा है। उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर किसी के साथ बुरा, तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो इन फ्यूचर आगे जाके उसके साथ खुद बुरा हो जाएगा। जो कोई किसी का बुरा करके खुश नहीं रह सकता, ये चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे गीतों में, हमारी इन सब चीज़ों में हमें सिखाया है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। वो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बट आप अपना अच्छा करते चलो। बट ये चीज़ आजकल नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होना कि बस ये ही डिसऑर्डर है जो एक फायर लाइक हम टीनेज लाइक बच्चों को भी बोल सकते हैं, लाइक वहाँ से स्टार्ट होती जा रही है। और ऐसा भी होता है आजकल, ऐसा होता है दूसरों को देख के खुद को लाइक चेंज कर रहे हैं कि देख वो ऐसा ना तो मैं इससे ज़्यादा एटीट्यूड दिखा के करती हूँ, वो चीज़ हो जाती है। ठीक है। फिर सेकंड आता है कैप्टोमेनिया। इसमें क्या है ना, कैप्टोमेनिया वाला मैंने इसमें तो मेरे को इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था मैंने जब इसको बुक में पढ़ा, बट मेरे को थोड़ा सा अलग से मैंने इसको जब देखा तो मेरे को पता चला कि कैप्टोमेनिया एक ऐसा वो होता है, वो प्रॉब्लम होती है जिसमें ना मतलब उनके उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि उनको दूसरों की चीज़ें मतलब दूसरों के घर जाके चीज़ों को लेना, लाइक हम बोल सकते हैं चोरी टाइप में उसको, और उस चीज़ को लेके उनको ना कभी भी बुरा फील नहीं होता है, अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मतलब होता है ना कि कईयों का ऐसा होता है कि हाँ हमने कोई चीज़ गलत करी है तो उसके बाद हमें बुरा लगता है, वो कुछ उनको कोई भी इमोशनली लाइक बिहेवियर कुछ भी नहीं होता है। मतलब उनके अंदर बहुत कम होता है कि वो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करे। लाइक अब उनके अंदर मतलब है ना खुद को कंट्रोल करना ना नहीं है, उनको जो मन किया कर लिया, जैसे मन करा ले लिया, बस वो चीज़ें उनके अंदर होती है। मतलब उनको अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये होता है उनका। उसके बाद थर्ड आता है ट्रुएंसी। अब ट्रुएंसी हमारा ये शायद फ़ोटो ब्लर हो गया है, सॉरी, बट इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी ना तो वहाँ से आप आराम से इसको देख लेना, शायद फ़ोटो ब्लर हो गया क्लिक करते वक्त। ठीक है। अब ट्रुएंसी का एक हैबिचुअल एक्ट होता है जो हम स्कूल में जब हम बिना किसी परमिशन के, बिना कुछ किए हम बहुत सारे काम कर लेते थे। लाइक छुप छुप के हम बिना परमिशन के बच्चे कुछ भी काम करते थे, कुछ खाने पीने का या बंक करने का, वो सारी चीज़ें, वो सब एक ऐसा होता है स्कूल के टाइम पे। कभी बच्चे अटेंड स्कूल अटेंड करने नहीं जाते थे, एकेडमिक करियर में उनका बहुत पुअर
एक्सपीरियंस होता है, परफॉर्मेंस होती है, अच्छे से काम नहीं करना, सेल्फ स्टीम बहुत कम होता है। और सबसे चीज़ ये है कि अंडरस्टूड करने की बात ये है कि उनका लोअर क्वालिटी और इकोनॉमिक स्टेटस भी अडल्ट लाइफ का इसमें बहुत कम होता है। फैमिली फैक्टर की वजह से भी हो जाता है, स्कूल के फैक्टर्स की वजह से भी हो जाता है, और स्टूडेंट का किस तरीके से बिहेवियर वो भी हो जाता है। तो ओवरऑल ये हमारा चैप्टर 6 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी क्लियर नहीं होता है टॉपिक तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर दूँगी सेपरेट वीडियो से, ठीक है। और आपको नोट्स हमारे नीचे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, मतलब जो जहाँ पे आपको लिंक जो लिंक मिलेगा वो डायरेक्ट आपको नोट्स का ही दिखेगा। तो आप वहाँ से आराम से देख के नोट्स पढ़ सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, वो एज अ योर विश। और आपको किसी और सब्जेक्ट में या हमारी हेल्प चाहिए तो आप वो आप हमें अभी बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम आने में अभी 2-3 महीने हैं। तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बट एग्ज़ाम्स का टाइम पे जब आप सब्जेक्ट्स के डिमांड करते हो तो उसमें हम नोट्स को प्रिपेयर कर नहीं पाते हैं, एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए भी कि चीज़ों को कवर करना। तो इसलिए अगर कोई आपके किसी सब्जेक्ट की डिमांड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस भी आपको हमारी वेबसाइट एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।